बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर अगर सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो उसमें आयुर्वेद, योगा और फूड एंड डाइट किस तरह से हेल्पफुल है। इस सबको जानने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्रिएटिनिन होता क्या है। बेसिकली देखा जाए तो क्रिएटिनिन हमारी फूड के डाइजेशन का एक बाय प्रोडक्ट है। जैसे ही हम अपना खाना खाते हैं तो लीवर और पैनक्रियाज फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो यूरिन के थ्रू किडनीज की हेल्प से बॉडी से बाहर आ जाते हैं। अब अगर किडनी किसी भी वजह से खराब हो जाए, जैसे कि कोई पेन किलर्स बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ले रहा है, या कोई एंटीबायोटिक्स किसी ने बहुत ज्यादा ले ली है, या कई लोग ऐसे होते हैं जो काफी देर तक अपने यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, तो कारण कोई भी हो सकता है। उस वजह से अगर किडनी हमारी डैमेज हो जाती है, उसके जो सेलुलर लेवल का जो काम है, जो किडनी का काम करने का तरीका है, वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो क्रिएटिनिन जो है वो बॉडी से बाहर नहीं आ पाता और वो बैकफ्लो होकर ब्लड की ही स्ट्रीम में चला जाता है, जो कि सेलुलर लेवल तक हमें खराब कर देता है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट में सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। पेशेंट के एंकल्स में हमें ओडिमा देखने को मिलेगा, आईज के नीचे आई बैग में हमें एडिमा देखने को मिलेगा, थोड़ी फुलावट देखने को मिलेगी। पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, सांस लेने में काफी तकलीफ होगी, कमजोरी बहुत रहेगी, बैक एक होगा। यूरिन में पेनफुल यूरिनेशन हो सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स कलेक्टिवली हमें किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो हमें तुरंत उसका सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक करवाना चाहिए। अब बात करेंगे कि क्रिएटिनिन अगर किसी पेशेंट में बढ़ा हुआ है तो उसमें उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डोंट्स की। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, जो ऐसा पेशेंट है जिसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, हमें सबसे पहले उसका सोडियम इंटेक को बिल्कुल बंद कर देना है। सॉल्ट, जो रेगुलर सॉल्ट हम ले रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना है। उसकी बजाय हम सेंधा नमक पे पेशेंट को डाल सकते हैं। उसके बाद सोडियम, पोटाशियम और फॉस्फोरस रिलेटेड जितने भी फूड्स हैं, जैसे कि बनाना, पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स, इन सबको हमने अवॉइड करवाना है इस पेशेंट में, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। उसके बाद डब्बा बंद जितने भी फूड्स हैं या रेडी टू ईट फूड्स हैं जिनमें कि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो खाने बिल्कुल नहीं खाने। उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ सोडियम होता है। और किसी भी तरह के पेशेंट को कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं देने हैं। इनमें क्या होता है कि ये जो केमिकल्स होते हैं इनमें सोडियम का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, जो कि फिर से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और क्रिएटिनिन लेवल को फिर से अगेन बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं उन फूड्स की जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं इस कंडीशन में, जैसे कि एप्पल्स हैं, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, क्रैनबेरी है, रेस्पबेरी है, रेड कैप्सिकम है, अनियन है, जिंजर है, गार्लिक है। इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट के अंदर डाल सकते हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसमें हेल्पफुल हैं और इस कंडीशन को रिवर्स भी कर सकती हैं। सबसे पहले इस कंडीशन में सबसे पहले हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है उसे कभी भी कोई भी रस औषधि नहीं देनी है। हम इसमें चंद्रप्रभा वटी दे सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। मुनक्का है, उसके हम हिम कल्पना बना के दे सकते हैं। हिम कल्पना कैसे बनेगी, आपने मुनक्का के 2 पीसेज रात को 2 गिलास पानी के अंदर भिगो के रख देने हैं। सुबह उस पानी को छान कर आप धीरे धीरे करके ले सकते हैं और मुनक्का को आप दूध के साथ खा सकते हैं। इसके बाद आप घर में एक चूर्ण बना के रख सकते हैं, जैसे कि पुनर्नवा, गोक्षुर, त्रिफला, गोमूत्र हरितकी और गिलोय। इन सबको मिलाकर इसका एक चूर्ण बना लिया और उसको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को लिया जा सकता है। याद रहे ये सब मेडिसिन मैं एक कलेक्टिवली तौर पे बता रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी पेशेंट को देने के लिए, लेकिन आयुर्वेद में हर पेशेंट की मेडिसिन उसके बॉडी टाइप को देखकर, उसकी एज को देखकर और डिजीज की सिवियरिटी को देखकर ही कस्टमाइज की जाती है। तो अपनी तरफ से कोई भी मेडिसिन, कोई भी डोज मत लीजिए, अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन की सलाह से ही आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए। इसके बाद वारुण आदि कषाय है, सिरप आता है, ये भी बहुत हेल्पफुल है इस कंडीशन में। इसके बाद हम गिलोय सत्व, मुक्तापिष्टी, श्वेत परपटी और अगर फीवर है तो गोदंती भस्म मिलाकर इसका एक चूर्ण बनाकर भी पेशेंट को दे सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे योगासन हैं जो इस कंडीशन में हेल्पफुल है, जिसमें कि सबसे पहले सूर्य नमस्कार आता है, वज्रासन है, पद्मासन है। इन सब आसनों को आप अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 15 मिनट ओम की चैंटिंग आंखें बंद कर, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन एनी काइंड ऑफ डिजीज। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या आप आयुर्वेदिक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप का लिंक है, आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।